तो हमारे को मजाक करते हैं, भाई इनका गन्ने का रेट बढ़ाने जा रहे हैं, इनका कहाँ खेत है। हमारे को सिखाया गया था कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लेकिन वो हमारे को जब हमने मैं तब ग्रेजुएशन कर रहा तब की बात है, तो बात हुई कि 1 रुपया में दिहाड़ी बढ़ा दो। मैं इसलिए जो बात कर रहा हूँ कि हम प्रोग्रेसिव लोग किस तरह सोचते हैं, जनवादी हम कैसे सोचते हैं। तो 1 रुपया दिहाड़ी बढ़ाने की बात चली तो गांव में हमारा बाइकाट हो गया दलितों का सब। तो जो कॉमरेड थे हमारे, वो क्या, हमने उनको अपनी बातें बताई कि यार जहाँ तो माहौल जो है इस तरह का सिरज दिया गया कि हम डर रहे हैं, क्या करें। वो कह रहा है यार हमने कल को अपना सरपंच भी बनाना है और भी बातें करनी है, इलेक्शन भी लड़ने हैं, तो थोड़ा हम वो साथ उधर का दे दिया, हम फिर अकेले रह गए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दम्भ पखंड हमारे में भी है, सब कुछ है। यूनिवर्सिटी प्रेस से 11 बार छप गई है। तो जो अपना तो उसका रशियन में ट्रांसलेशन हुआ, पोलिश में हुआ, पोलिश के तो वहाँ वारसा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी आ गई। तो बाकी चलता रहता। एक बात सबसे पहले सेशन में भी हुई है ब्लैक लिटरेचर की, तो मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 किताबें जो ब्लैक लिटरेचर की ट्रांसलेशन की है। तो इसलिए की है कि उनकी और हमारी स्थितियाँ जो है बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमारे तो अपना कास्ट छुपा सकते हैं कि रंग के, उनका तो बेचारों का रंग भी एक ही है, वो तो छुपा ही नहीं सकते, सबको पता है। तो उनकी जो समस्याएं हैं हमारे से भी गंभीर या गुलामी उनकी जो है तो और भी गंभीर किस्म की है। और जो रेस की हम 2-3 बातें आज मैं ना बजरंग जी करनी है बातें, डोंट माइंड। हमारे जो मित्र है ना प्रगतिवादी, ख़ास तौर पे मैं उनके लिए करना चाहता हूँ कि हम इंटरनेशनल मुद्दों पर ना बड़ी बात करते हैं कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट की बातें करते रहते हैं, अपने में क्या करते हैं, हम बोलते ही नहीं हैं। हमारे को सबको पढ़ाया जा रहा कि हम बात करनी है जी एक सबका है ना, इकॉनमी बराबर हो जाएगी तो कास्टिज्म ख़त्म हो जाएगा। भाई कभी हुई है? मेरे पास एक एग्जांपल है, एक नहीं है, बहुत सारी हैं वैसे तो। बूटा सिंह हमारे पंजाब से जो बने थे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो जब वहाँ जहाँ होम मिनिस्टर बने तो गांव वालों ने सोचा कि हम एक गुरुद्वारे में पाठ करवा देते हैं उनके लिए। बात जो पहले मेरे मन में नहीं थी, सारी बातें अब आ रही हैं। पहले बिल्कुल नहीं था, जो मैं सोचा हुआ वो लिखा हुआ वो मैं करना ही नहीं है, कुछ भी वो नहीं पढ़ना। तो वहाँ जब वो गुरुद्वारे में पाठ हो गया, चल रहा था, तो औरतें पता क्या कर रही थी, वो देखो चूड़ों के लड़के भी जो है ना वो मिनिस्टर बन गया है ना। हाँ, तो कहाँ जे इकॉनमी की, जब उनके पास इतना मिनिस्टर हो गया, इतना पढ़ा लिखा आदमी, तो उसके सामने क्या बात बनी वो। दूसरी बातें मैं सोचता हूँ कि हम जैसे मैं आज वाज जनता कम्युनिस्ट पार्टी फॉर ईयर्स, अभी भी हमदर्दी तो उधर ही है ना बजरंग जी। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब हमारे गांव में ये बातें चली, हम कभी ट्रालियाँ ट्रक भर के लेकर जाना, डेमोन्स्ट्रेशन करने बड़े बड़े, तो उसमें भर के लेकर जाना, जो जट थे वो हमारे को मजाक करते, भाई इनका गन्ने का रेट बढ़ाने जा रहे हैं, इनका कहाँ खेत है। हमारे को सिखाया गया था कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लेकिन वो हमारे को जब मैं तब ग्रेजुएशन कर रहा तब की बात है, तो बात हुई कि 1 रुपया में दिहाड़ी बढ़ा दो। मैं इसलिए जो बात कर रहा हूँ कि हम प्रोग्रेसिव लोग किस तरह सोचते हैं, जनवादी हम कैसे सोचते हैं। तो 1 रुपया दिहाड़ी बढ़ाने की बात चली तो गांव में हमारा बाइकाट हो गया दलितों का सब। तो जो कॉमरेड थे हमारे, वो क्या, हमने उनको अपनी बातें बताई कि यार जहाँ तो माहौल जो है इस तरह का सिरज दिया गया कि हम डर रहे हैं, क्या करें। वो कह रहा है यार हमने कल को अपना सरपंच भी बनाना है और भी बातें करनी है, इलेक्शन भी लड़ने हैं, तो थोड़ा हम वो साथ उधर का दे दिया, हम फिर अकेले रह गए।
मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दम्भ पखंड हमारे में भी है, सब कुछ है, सच है जी, ये नहीं है कि है नहीं है, सब कुछ है जहाँ। तो इस संदर्भ में और बातें करनी चाहता हूँ कि जो मुद्दे हम उठाते हैं वो समाज के साथ कई बार हमारे इंडिया के साथ हम वो रिलेटेड ही नहीं होते। दूसरे देशों की बातें हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अपना करते नहीं हैं। जो एनवायरनमेंट ये तो जी कॉमन प्रॉब्लम है, सारे विश्व की प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट पे हमारे को लगा रखा क्योंकि वातावरण ऐसे स्वच्छ चाहिए। भाई सांस सारी दुनिया लेती है, वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। क्या मतलब हमारे में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई कि क्या बाकी पानियों की चला देते हैं। वो पानी जो है ना, अब प्रकाश सिंह बादल के देख लो, तो उसका पानी जो आ उस वक्त सरकार के वक्त 300-400 रुपए की बोतल होती थी पानी की। हमारे को पानी पीने को नहीं, उनको कह रहे हैं कि 300-400 रुपए के बिल पकड़े भी गए हैं, बहुत कुछ हुआ। उनका अमृत के नाम पे उनको पिलाते थे कि अमृत पी रहे हैं। तो हम क्या पी रहे हैं, हम जहर ही पी रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। इस तरह की जो एक्टिविस्ट राइटिंग की बातें पहले भी हुई हैं, मैं भी करना चाहता हूँ कि यार हम सोवियत लिटरेचर की पहले बहुत बात करते थे, अब तो काफ़ी कुछ तकरीबन भूल भुला दिया हमने। एक बात उसमें जो है ना, मैक्सिम गोर्की ने, कोई किसी ने कहा कि यार आप जब भी बात करते हो, जब भी बात करते हो, वो उन लोगों की बात करते हो जो वंचित लोग हैं। तो एक ही सब्जेक्ट है आपके पास और नहीं है सब्जेक्ट। तो मैं इस संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि दलितों के पास भी वो ही मुद्दा है कि अपनी बात मैं ना अपनी करूँगा तो मेरी कौन करेगा, मेरी तो कोई करता ही नहीं है। तो मैक्सिम गोर्की ने कहा था कि जितनी देर मेरी लाइफ रहेगी, जब तक जो बराबरी इस तरह की नहीं आती, मैं उनके बारे में लिखता रहूँगा। तो मैं भी कमिटेड हूँ इस बात के लिए कि मैं भी वही काम करूँगा। बातें मेरे पास कई ज़्यादा सारी है भी हैं, तो कई बातें जहाँ नहीं भी करनी चाहिए मेरे को लगता। लेकिन एक बात मैं और, जैसे राजकुमार जी प्रोफेसर ने बताया था कि हिस्टोरिकली जो बातें हैं, पंजाब को हम बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट समझते हैं, है भी, लेकिन हम नहीं हैं। वहाँ की मैं बात बताता हूँ। जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये एक थे, उसमें जो हमारे लोगों को, जो देश की आज़ादी की बात करते हैं ना, जो गुलाम थे अंग्रेज़ों के वो तो हो गए आज़ाद, जो गुलामा के गुलाम थे वो कहाँ आज़ाद हुए, उसकी कौन बात करेगा। हम गुलामों के गुलाम हैं। उस वक्त एक मूवमेंट चली थी पंजाब में 1920 के आसपास। उस मूवमेंट का नाम था आदि धर्म मूवमेंट। उसमें 1900 बनी तो 1926 में थी, लेकिन 1920 तक भी मैं जहाँ जहाँ जाके हिमाचल में इधर उधर इंटरव्यू भी लोगों के साथ किया, हमारे जो दलित कमेटी के लोग हैं उनको मकान की छत, मकान तो पक्के ही कहे जाते हैं, वह कोठा, कोठे के ऊपर भी सोने नहीं दिया जाता था। जितनी मर्जी गर्मी हो जाए कि आप ऊपर नहीं सो सकते। वजह कहते थे कि आप हमारी औरतों को देख लेंगे। राजपूतों के गांव थे ना जो होशियारपुर की साइड के इधर के, तो उसमें सोने नहीं देते थे। और आपको शायद ज़्यादा पता भी हो, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पटवारी है, उसका बस्ता, बस्ता जो जिसमें सामान लेकर आता था ना, अभी भी बस्ता ही कहते हैं पटवारी का, वो लेकर आना थाने से। और सॉरी, जहाँ पटवार खाना था, जहाँ होता था पुलिस के आदमी ने आना, सिपाही ने, उसका भी सारा सामान लेके आना। अगर थानेदार ने आना तो उसकी घोड़ी के लिए घास का प्रबंध करना, फिर उसकी क्वालिटी देखी जाने कि घास अच्छा भी है कि नहीं अच्छा। अगर मुसलमान सैयद उसको बोलते थे, अगर उसने जाना जैसे मौलवी टाइप कि उसको पैदल नहीं चलने देना। मैं पुरानी बातें इसलिए करता हूँ कि इतनी की तब्दीली आ गई, या जो पढ़ गया मेरे जैसा उसका काम बन गया, बाकी तो तकरीबन तकरीबन वैसा ही है। तो उसको पीठ पे उठा के लेकर जाना, जो अगर उसने 3-4 किलोमीटर दूर जाना, 5 किलोमीटर जाना, तो उसको पीठ पे उठा के लेकर जाते थे। फिर अगर कोई जाट लड़ाई करके आपस में मर गए
तो उसके लिए जो उसको उठाकर हेडक्वार्टर तक लेकर जाना ये भी अछूतों की जिम्मेदारी थी। अगर आदमी बीमार हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो बख्शते नहीं थे, उसकी औरत को साथ लेकर जाना, फिर तू उठा इसको साथ में। इस तरह की मजबूरी, लड़ना उन्होंने, उठाना किसी ने। इस तरह की जो एट्रोसिटीज, मतलब जुल्म का भी जुल्म, मैं कह रहा हूँ, मैं इस तरह का कभी सुना ही नहीं है। जिसने देखा नहीं है, भोगा नहीं है, उसको बेचारे को क्या पता। वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो और बातें जो कि हमारे कामरेड कहते रहते हैं, क्योंकि मैं भी इनके साथ ही गुजरता हूँ, वो यार जातिवाद की बात ना करो, जाति की बात ना करो। क्यों ना करें भाई? इसका मतलब अगर हम बात नहीं करते वो, तो किसका पक्ष पूर रहे हैं, किसका पक्ष ले रहे हैं हम? क्यों नहीं? गलत बात पे उंगली उठा रहा है। हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की ज़्यादा बात करते हैं, सोशल एंगल से बोलते नहीं हैं, तो किसका पक्ष ले रहे हैं? ये भी हमारे को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दलितों ने अपनी राइटिंग्स में कभी भी किसी के अगेंस्ट नहीं लिखा, बल्कि अपने ह्यूमन राइट्स की बात की है और ह्यूमैनिटी की बात करी है, टोटल ह्यूमैनिटी की। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी है, कई लोगों को पता ही होगा बहुत सारा, तो जिन्होंने बात उठाई है, जैसे गुरु रविदास की ला लो, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसें, रविदास रहे प्रसन्न। भाई यार, मार्क्स तो तब तक पैदा ही नहीं हुआ था। अपनी हिस्ट्री को देख लो, अपनी पोइट्री को, अपने लिटरेचर को विचार लो कि मतलब सारा कुछ वहाँ से नहीं आया। उनका धर्म कई लोगों का एक है, उनकी रेस एक है, हमारे क्या तो जात में पात में पात, कहाँ ढूंढ लोगे जुनती। और कम्युनिस्टों को भी मैं तो बीच बीच में जैसे कि जितने के सामने बात करता रहता हूँ, यार थोड़ा विचार करो, सोशल एंगल पे भी उंगली रखो। धर्म की बातें करते रहते हैं, तो धर्म जो है हम उसके भी बात करो कि धर्म के जरिए हमारे को कैसे गुलाम बनाया जा रहा है। इनक्वालिटी की बातें होते हैं, आप क्वालिटी इक्वालिटी की कैसे ले जाओगे? हम ही नहीं बात करेंगे, निडर लोग कहते हैं हम अपने आप को, हम ही नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? हमने क्या मतलब जो जिनस बोलते हैं हम उसको, कम्युनिटी जो फसलों के लिए सारा का किसानी की बात तो करनी है, लेकिन ये थोड़ा कि जिसको हम प्रोलोतारी बोलते हैं, इन्होंने भी बात की है, उसको इग्नोर कर दो। जो बेस है हमारा, उसकी हम बात ही नहीं करते। क्या दरी बिछाने के लिए अभी तक भी लगे रहेंगे? ये सारा कुछ हमारे को सोचने की ज़रूरत है। ये मैं जहाँ बैठे लिखी थी या उधर जहाँ बैठा था, असली पेपर जो है ना वो जहाँ है वो मैं पढ़ना नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में आई कि यार भाई ये बातें ना किसी ने करनी है, तो 1-2 मिनट और लेने हैं, फिर कोई नहीं है जी। हाँ नहीं, आपके लिए तो मैं शेर रखा है। आपने जब मुकेरियाँ का नाम लिया ना, वो था ना एक जमाल होशियारपुरी, उसका एक शेर था, जैसे आपने कहा ना मैं मुकेरियाँ का, वो पाकिस्तान चल गया, जब पाकिस्तान बना तो उनको वीज़ा नहीं दिया इंडिया गवर्नमेंट ने, वो बुजुर्ग हो गया, वो मिन्नतें करता रहा कि मैं अपना जन्म स्थान देखना है। फिर वो यूके रहता था, तो वो वहाँ से वीज़ा लेकर पाकिस्तान आया, तब जाके वो आया इधर से पाकिस्तान से फिर इधर को आया। हाँ जी, उसका शेर था हाँ, बशिश्त में कोई कमी नहीं कि उत्थे भी हैं दसूहा मकेरियाँ। मतलब जो जहाँ पैदा हुआ आदमी, उसको वो ही नहीं देखने दिया जा रहा, चाहे अमेरिका में है या दूसरे देशों में है, पार्टीशन है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन वो ह्यूमन एंगल से ऐसे देखते हैं कि यार अपने रिश्तेदारों को मिल के आ जाओ, अपने हमारे तो कोई मिल ही नहीं सकता, दूरियां हमने इतनी बढ़ा दी है। तो मेरा असली बात थी कि जो भारतीय संदर्भ में गलत आत्मकथाएं, वो मैं पेपर बजरंग जी को भेज भी रखा, वैसे भी दे दूँगा। तो वो उसमें जो बहुत सारी मैं साउथ अफ्रीका की भी लिखी है, मैं यार वी कैन नॉट इग्नोर देम, उनकी स्थितियाँ भी हमारे से मिलती जुलती हैं। और सारा कुछ तो एक
है किताब, आपने तो राजकुमार जी सारा कुछ पढ़ा ही हुआ, द मॉकिंग बर्ड। वो इतना हो गया कि सिलेबस में वो किताब गई वहाँ, और वो ब्लैक एंड वाइट की यूनिटी के लिए है। तो जो लिखने वाला है वो भी वाइट है, लेकिन एंगल जो ह्यूमनिस्टिक है, बच्चों के मन में कैसे भरनी है बातें, कैसे क्या करना। जैसे वो निकोलाई ओस्ट्रोवस्की का नावल है ना, हाँ, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड, वो कैसे प्रेरणा देता है कि हम मतलब अपने देश के लिए, समाज के लिए, वो समूह समाज की बात करते हैं, एक पार्टिकल कमेंटी की नहीं बात करते जैसे हमारे चला हुआ सिलसिला। जब वी की बात की है आपने, तो वो हम ही हैं, सब हम हैं। हम का मतलब है कि वी एंटायर नेशन। तो उसके लिए जो बात चली है, तो वो मॉकिंग बर्ड की वजह से, एक नावल की वजह से बताया ये जा रहा कि ओबामा जो हुआ 44th प्रेसिडेंट बने हैं, इसलिए कि वो ब्लैक एंड वाइट की लोगों के दिमाग में बात कम करने के लिए सारा कुछ किया। तो इसलिए वो, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि यार हमारी राइटिंग भी कोई ऐसी आ जाए कि हमारे लिए सारी तरह के सोशल यूनिटी हो जाए। हम डाइवर्सिटी एंड यूनिटी अभी भी बात करते रहते हैं, जहाँ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी करते रहते हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा। तो लेकिन हमारे जो प्रोग्रेसिव या जनवादी या समाजवादी या इनको मिलके सारा सोचने की ज़रूरत है कि यार दूसरे का पक्ष भी ध्यान से सुनो, एक तरफा हम ना करें बात को कि हमने एक ही बात करनी है, इससे हमारे को फंड भी मिल सकता है, इनके पास क्या है। लेकिन यार अब तो नोट भी है ना, तो वोट भी है, चाहे पैसे ना मिले, जैसे गांधी वाला, वो नहीं कोई भी चाहता। लेकिन हम चाहते हैं कि वोट है, वोट को किस तरीके से हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, वो सोचने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। तो ग्रेट अगेन आपने मौका दिया इन विद्वानों के बीच में बोलने का, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।